दोस्तों सोचिए जरा, एक लड़का जो स्कूल में रोज पिटाई खाता था, जिसके मम्मी पापा अलग हो गए, वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया, और वो भी इतना अमीर कि मंगल ग्रह पर शहर बसाने की बात करता है। यार ये एलन मस्क की कहानी है और आज मैं आपको उनकी जिंदगी से 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हर भारतीय युवा को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हम जैसे मध्यम वर्ग के लड़के लड़कियां सपने तो बहुत बड़े देखते हैं लेकिन रास्ते में आते ही रुक जाते हैं। मस्क की ये बातें आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगी, हैरान कर देंगी और शायद आपकी जिंदगी ही बदल देंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ तुम एलन मस्क के बारे में क्या जानते हो। अब सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी, असली बात तो अब आने वाली है। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था 1956 में। बचपन से ही किताबों का दीवाना था, लेकिन स्कूल में बुलिंग, रोज मार खाता था, फिर भी सपने देखता रहा। यार सोचो ना, हमारे यहाँ गाँवों में कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में ताने सुनते हैं लेकिन घर आकर चुपचाप किताबें पढ़ते रहते हैं, जैसे वो IIT का सपना देखते हैं। मस्क ने भी ठीक वैसा ही किया। उसकी माँ मॉडल थी, पापा इंजीनियर, लेकिन तलाक हो गया। मस्क ने उन मुश्किलों को ईंधन बना लिया। सबक नंबर 1, मुश्किल बचपन से निकलो लेकिन सपने कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचो। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है ना। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारा भी बचपन मुश्किल रहा था तो कमेंट में शेयर करो, तुम उससे कैसे बाहर निकले। अब ये तो बस शुरुआत थी, असली बात तो अब आने वाली है। वो रिस्क जो मस्क ने लिया। यार 17 साल की उम्र में मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, कनाडा चला गया बिना ज्यादा पैसे के, फिर अमेरिका। सोचिए, हमारे यहाँ कितने लड़के छोटे शहरों से दिल्ली या मुंबई आते हैं स्टार्टअप का सपना लेकर। मस्क ने भी ठीक वैसा ही किया। पहली कंपनी Zip2, इंटरनेट पर मैप्स और डायरेक्टरी, उसने अपना सब कुछ बेचकर शुरू की, फिर बेच दी $30 करोड़ में। वाह, लेकिन रिस्क था ना, जो डर गया सो मर गया, ये मुहावरा याद रखो। सबक नंबर 2, रिस्क लो, डर मत, क्योंकि सेफ जॉब में क्या रखा है। हमारे त्योहारों में जैसे दिवाली पर पटाखे जलाते हैं रिस्क लेकर, वैसे ही जिंदगी में भी रिस्क लो। तुमने कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है? जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया? कमेंट में बताओ। और हाँ, ये रिस्क लेकर अमीर तो बना, लेकिन अगली कंपनी ने उसे लगभग कंगाल कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, Zip2 से करोड़ों कमाए, लेकिन मस्क ने वो पैसे जेब में नहीं रखे, सब लगा दिए एक नई कंपनी में, XCOM नाम की। ये थी ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत। लेकिन यार रास्ता आसान कहाँ था। टीम में झगड़े, निवेशक नाराज, फिर दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी से मर्जर हुआ, जिसका प्रोडक्ट था पेपाल, और पेपाल बन गया वो नाम जो आज हर कोई जानता है। 2002 में eBay ने पेपाल को खरीदा $150 करोड़ में। मस्क को मिले करीब $18 करोड़। वाह, अमीर तो बन गया ना। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कितना दर्द था वो कोई नहीं बताता। मस्क को CEO के पद से हटा दिया गया था, हनीमून पर था, लौटा तो कंपनी उसकी नहीं रही। सोचिए जरा, अपनी बनाई कंपनी से बाहर। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अपना ही घर जलाया जैसा लगता है। लेकिन मस्क रुका नहीं, उसने गलतियों से सीखा, टीम को समझा, मर्जर को समझा, पावर गेम को समझा। सबक नंबर 3, फेलियर से डरना मत, उससे सीखो, क्योंकि गिरकर ही तो इंसान चलना सीखता है। हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी को देखो, शुरुआत में कितनी बार घाटा हुआ, कितनी बार लोग हंसते थे, लेकिन हर बार उठे और रिलायंस का साम्राज्य खड़ा कर दिया। मस्क ने भी यही किया। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा? जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट, बिजनेस फ्लॉप, रिलेशनशिप ब्रेक? कमेंट में बताओ यार। और ये भी बताओ उस फेलियर से तुमने क्या सीखा, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अब पेपाल से पैसे तो आ गए, लेकिन मस्क ने सोचा बस यहीं रुक जाऊं? नहीं जी, उसने सारे पैसे लगा दिए 2 नई कंपनियों में, एक स्पेस की, दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की। दुनिया हंसने लगी, ये पागल हो गया है। पहले 3 रॉकेट फट गए, लगभग दिवालिया हो गया मस्क। 2008 में तो हालत ऐसी थी कि तलाक भी हो रहा था और कंपनी भी डूबने वाली थी, लेकिन चौथा रॉकेट सफल हुआ। सोचो वो पल। सबक नंबर 4, बड़ा सोचो, असंभव को संभव बनाओ। मस्क का सपना था स्पेस को सस्ता करना, मंगल ग्रह पर इंसान भेजना। हमारे आइसरो को देखो, कम बजट में चंद्रयान, मंगलयान। दुनिया कहती थी असंभव, लेकिन कर दिखाया। मस्क ने भी यही किया। छोटे सपने देखोगे तो छोटी जिंदगी जियोगे, ये बात याद रखो। दोस्तों, आज ही एक कागज लो, उस पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखो। 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, लिखो और दीवार पर चिपका दो। कमेंट में बताओ तुम्हारा बड़ा सपना क्या है। अब ये तो सिर्फ स्पेस की बात थी, लेकिन टेस्ला की कहानी, वो तो और भी खतरनाक थी। दुनिया बोली इलेक्ट्रिक कारें नहीं बिकेंगी, फैक्ट्री में मस्क खुद सोता था, हफ्ते में 100-120 घंटे काम। क्या तुम ऐसी मेहनत के लिए तैयार हो? दोस्तों, अब आती है मस्क की वो आदत जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो मेहनत जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। टेस्ला के शुरुआती दिन याद करो, 2008 का संकट, कंपनी डूबने की कगार पर। मस्क ने अपना आखिरी पैसा टेस्ला में लगा दिया, फैक्ट्री में खुद सोता था, फर्श पर, हफ्ते में 100-120 घंटे काम, रविवार को भी नहीं, छुट्टी तो दूर की बात। यार सोचो, सुबह से रात, रात से सुबह, बच्चों को देखने का टाइम नहीं, नींद नहीं, खाना फैक्ट्री नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानता था मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सबक नंबर 5, मेहनत करो, बहाने मत बनाओ। हमारे यहाँ किसान को देखो, सुबह 4 बजे उठता है, खेत में जाता है, बारिश हो या धूप, सब कुछ सहता है और फिर जाकर फसल आती है। मस्क ने भी कुछ ऐसा ही किया। आजकल सब कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, लेकिन सच ये है कि बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क चलता ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी 120 घंटे काम करो और अपनी तबीयत खराब कर लो। बैलेंस बहुत जरूरी है। मस्क खुद मानता है कि अब वो करीब 80-90 घंटे काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये
मत कहो कि टाइम नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स देखने का टाइम है, लेकिन नई स्किल सीखने का नहीं। जरा सोचो, एक दिन में तुम सच में कितने घंटे असली काम करते हो? कमेंट में ईमानदारी से बताना। और आज से एक छोटा सा बदलाव करो, हर दिन सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो किसी एक स्किल को सीखने के लिए। मेहनत रंग लाई। टेस्ला भी चल पड़ी, स्पेसएक्स भी उड़ान भरने लगी, लेकिन मस्क वहाँ भी नहीं रुका। वो एक साथ कई कंपनियां संभालने लगा। स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी, और फिर ट्विटर भी खरीद लिया। लोग बोले, एक आदमी इतना सब कैसे मैनेज कर सकता है? सबक नंबर 6, मल्टीटास्किंग का मास्टर बनो। मस्क अपना पूरा दिन 5-5 मिनट के छोटे ब्लॉक्स में बांटता है। हर कंपनी के लिए अलग टाइम, मजबूत टीम बनाता है, काम डेलीगेट करता है, लेकिन आखिरी फैसला खुद लेता है। अपने यहाँ देखो, एक मिडिल क्लास इंसान, सुबह जॉब, शाम को ट्यूशन, रात में साइड बिजनेस, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ संभालता है। मस्क भी कुछ ऐसा ही करता है, बस फर्क इतना है कि उसका स्केल बहुत बड़ा है। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से कैलेंडर यूज करना शुरू करो। हर घंटे का हिसाब रखो, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट, खुद समझ आ जाएगा। और हाँ, ट्विटर खरीदने की कहानी तो अपने आप में पूरा ड्रामा है दोस्तों। $24 बिलियन में खरीदा और फिर उसका नाम बदल दिया एक्स। दुनिया ने ताने मारे, लोग हंसे, लेकिन मस्क ने अपना विजन नहीं छोड़ा। अब जरा सोचो दोस्तों, मस्क सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले 50 बल्कि 100 साल आगे की प्लानिंग करता है। वो कहता है इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना होगा, मतलब सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, मंगल ग्रह पर भी इंसानों की कॉलोनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी पर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए या क्लाइमेट क्राइसिस कंट्रोल से बाहर चला जाए, तो इंसानियत खत्म न हो जाए। इसीलिए वो न्यूरोलिंक बना रहा है, दिमाग में चिप लगाकर इंसान और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। इसीलिए XAI बना रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षित और कंट्रोल में रहे। और स्टारलिंक के जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचा रहा है, हमारे भारत के दूर दराज गांवों तक भी। सबक नंबर 7, भविष्य को देखो और आज से ही तैयार हो जाओ। अपने यहाँ ISRO को ही देख लो, चंद्रयान 3 कर दिखाया। दुनिया बोली असंभव है, लेकिन हमने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने आज नहीं, 20 साल पहले सोचना शुरू कर दिया था। मस्क भी यही कर रहा है। आने वाला समय AI का है, स्पेस का है, न्यूरोटेक का है। अब सवाल ये है, तुम क्या कर रहे हो इसके लिए? क्या आज से नई स्किल सीख रहे हो? कोडिंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, या फिर बस रील्स देखकर टाइम पास कर रहे हो? जरा सोचो, 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और उस दुनिया में तुम फिट बैठोगे या पीछे रह जाओगे? कमेंट में बताओ। इस साल तुम कौन सी नई स्किल सीखने वाले हो? लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा सोचने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। दुनिया ने मस्क को पागल कहा। टेस्ला के शुरुआती दिनों में लोग हंसते थे, इलेक्ट्रिक कार कौन खरीदेगा? स्पेसएक्स के रॉकेट फटते थे तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनते थे। ट्विटर खरीदा तो बोले पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनियों में से एक है। स्पेसएक्स नासा से भी आगे निकल चुका है। सबक नंबर 8, आलोचना को इग्नोर करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने यहाँ भी तो यही होता है ना? कोई नया बिजनेस शुरू करो तो रिश्तेदार कहते हैं पागल हो गया है। IAS की तैयारी करो तो लोग बोलते हैं इतनी मेहनत क्यों? बॉलीवुड में देख लो, कोई नया एक्टर आता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, जो अपना विजन फॉलो करता है वही इतिहास रचता है। कुत्ते भौंकते हैं, हजार कारवां गुजरता जाता है, ये कहावत मस्क पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक छोटा सा टिप, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स मत पढ़ो, अपने गोल पर फोकस रखो। जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही तारीफ करेंगे। दोस्तों, अब आखिरी 2 बातें, और यकीन मानो ये दोनों दिल को छू जाने वाली है। मस्क की जिंदगी बाहर से बहुत चमकदार दिखती है, प्राइवेट जेट, अरबों रुपए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, लेकिन अंदर से 3 शादियां और तीनों टूट गई, कई तलाक। अब उनके 14 बच्चे हैं, लेकिन फैमिली टाइम बहुत कम मिल पाता है। एक इंटरव्यू में मस्क ने खुद कहा था, मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला। सोचो यार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फिर भी अकेलापन। 2008 में तो हालात और भी बुरे थे, एक साथ 2 चीजें टूटने वाली थी। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों डूबने के कगार पर थीं, और पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह बिखर रही थी। कहा जाता है कि वो क्रिसमस की रात अकेले रोया था। सबक नंबर 9, बैलेंस रखो लेकिन महत्वाकांक्षा मत छोड़ो। हमारे यहाँ कहते हैं ना, घर का ना घाट का, ऐसा मत बनो। कामयाबी चाहिए, लेकिन घर वालों की खुशी भी उतनी ही जरूरी है। माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्त, इन सबको वक्त दो। मस्क खुद मानता है कि इस मामले में उससे बहुत गलतियां हुई। तुम वो गलती मत दोहराना। एक छोटा सा टिप, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ फैमिली के लिए रखो। फोन बंद करो, बाहर घूमो, बातें करो। पैसे बाद में भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन वक्त चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। अब जरा सोचो, तुम्हारी लाइफ में काम और घर का बैलेंस कैसा है? कमेंट में सच बताना। और अगर बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आज से ही उसे ठीक करना शुरू करो। अब आखिरी बात, सबक नंबर 10, और ये सबसे बड़ी सीख है। मस्क अरबपति बन गया, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं गया। उसने सोचा, अब दुनिया को कुछ वापस देने का वक्त है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए टेस्ला, इंसानियत के भविष्य के लिए स्पेसएक्स, स्टारलिंक के जरिए गांव-गांव तक इंटरनेट, और मस्क फाउंडेशन के जरिए वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। सबक नंबर 10, सफलता मिले तो समाज को वापस दो। अपने देश में अजीम प्रेम जी को देखो, विप्रो से अरबों कमाए, लेकिन आज ज्यादातर पैसा एजुकेशन में दान कर रहे हैं। टाटा को देखो, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, यही असली हीरो है। जैसा कहा जाता है, जितना लिया है धरती से उतना वापस लौटाना चाहिए। तुम्हें अभी अरबों देने की जरूरत नहीं है, आज से छोटे
छोटा छोटा देना शुरू करो। किसी गरीब बच्चे की फीस भर दो, अपने गांव में एक पेड़ लगा दो, या अपना ज्ञान शेयर करो। किसी को फ्री में सिखा दो। कमेंट में बताओ तुम समाज को क्या वापस दे सकते हो। एक छोटा सा आइडिया भी काफी है। दोस्तों, ये थी एलन मस्क की जिंदगी से 10 अहम बातें। मुश्किलों से लड़ो, रिस्क लो, फेलियर से सीखो, बड़ा सोचो, मेहनत करो, मल्टीटास्किंग सीखो, भविष्य के लिए तैयार रहो, आलोचना को इग्नोर करो, बैलेंस रखो, और जब सफलता मिले तो वापस देना मत भूलो। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। आज से एक बात पकड़ो और उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। मस्क बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद का एक बेहतर वर्जन बनो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, उन दोस्तों को भेजो जो कहीं अटके हुए हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में मिलेंगे एक और ऐसी जिंदगी से जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तब तक सपने देखते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।